मैं आपकी इस बात से एतराज़ करना चाहूँगी। आपको पता है, अगर आप गूगल, आपको थोड़ा सा एजुकेशन, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को पता हो, और अगर आप गूगल में थोड़ा सर्च भी कर ले, एवरीवन हु इज़ वाचिंग वो अभी सर्च कर ले जाके, तो KPK का जो लिटरेसी रेट है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट है। तो ये तो अब ये आपकी बात कट ही गई कि KP में एजुकेशन होती नहीं है, बिकॉज आप लोग अभी सर्च करो, KPK इज़ द मोस्ट लिटरेसी रेट जो है ना, उनका सबसे हाई लिटरेसी रेट है। मेरे घर वाले मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बुजुर्गों का हाथ है, कि मतलब मैंने ये खुद नोट किया है। नॉट इवन अगर आप इंडस्ट्री को छोड़ के भी ना, मतलब मैंने लाइफ में बहुत हर्डल्स देखी हैं, बहुत पर्सनली उसमें पर्सनल उस पे, तो मगर अल्लाह ने मुझे उस चीज़ से जिस तरह निकाला है ना, जिस तरह उस चीज़ से बचाया, मगर खूबसूरती के अलावा जो मैं कहती हूँ कि दूसरी चीज़ भी देखनी चाहिए, तो दैट शुड बी कि वो उसका टेम्परमेंट अच्छा हो, क्योंकि पाकिस्तानी मर्दों का मेरे ख्याल से टेम्परमेंट का इशू होता है, टेम्पर का इशू होता है उससे। आजकल वैसे जो है ना, मर्दों के मुकाबले में लड़कियां भी जो है, हाँ, मेरा भी इशू है, औरतें भी पूरा मतलब के कंपटीशन करती हैं। मैं पूरी उम्र पेशावर में रही हूँ। अच्छा। मैंने इस्लामाबाद में सिर्फ 3 साल पढ़ा है, मैं पूरी उम्र पेशावर में रही हूँ। तो फिर तो आपकी पश्तो क्यों हुई कहते? अच्छा, बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स थे पेशावर में, तो उन्होंने कभी वो नहीं किया कि वो मेरे साथ पश्तो में बात करें, वो क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा होने के लिए मेरे साथ उर्दू में ही बात करते थे। मैम सोनिया जो है वो बहुत शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, और बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करती हैं अपने पाकिस्तान। इवन तो वो कनाडा में रह रही हैं, उनका दूसरा करियर भी है, शी इज़ लिविंग कंफर्टेबल लाइफ, बट वो फिर भी आके पाकिस्तान में ये पेजेंट्री ला। यो दुआ द्रे सलोर पिंजा शपग नहीं, सत वग अत नल यस। वेरी गुड। तो मेरे तो ख्याल से कि ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बिहोल्डर, कि देखिए अब हर किसी के लिए मैं प्यारी नहीं होंगी, ठीक है। अगर 4 लोगों को प्यारी लग रही हूँ तो 4 लोगों को मैं नहीं प्यारी लगूंगी, उनको मतलब, क्योंकि हर किसी का देखने का अंदाज अलग होता है। किसी को क्या फीचर्स अच्छे लगते हैं, किसी को क्या अच्छे लगते हैं, किसी को मेरी नाक अच्छी लगेगी, किसी को मेरी नाक नहीं अच्छी लगेगी। तो ये इस तरह होता है। बाकी तो पाकिस्तान तो पूरी भरा ही पूरी खूबसूरत लड़कियों से ही है। हाँ, जो है वो बेसिकली जो है ना, ज़्यादातर जो खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं वो जो है वो नॉर्दर्न्स में ही पाई जाती हैं, तो ये तो मानने वाली बात है। वैसे पंजाब में भी ब्यूटी है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी है, लेकिन मानने वाली बात जो है वो नॉर्दर्न में आती है। तो अच्छा दुआ, आप हमें ये बताइएगा, आपने अपने करियर का आगाज़ जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया आपने, और आपकी जो है वो स्टडी कहाँ तक है, आपने एजुकेशनल जो है वो अपनी जो है वो तालीम कैसे हासिल की, और इस मरतबा आपने जो है वो मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2025 का टाइटल विन किया है, तो ये कैसे पूरा सफ़र जो है आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, ऐसे है कि मुझे बचपन से ब्यूटी पेजेंट्स का शौक़ हुआ करता था, बिकॉज ब्यूटी पेजेंट इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट द एडवोकेसी यू स्टैंड फॉर, द मोरल्स यू हैव। तो मुझे इसका हमेशा से बहुत शौक़ रहा है, क्योंकि इससे बहुत अवेयरनेस, आपको जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप प्लेटफॉर्म एक अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, आप अवेयरनेस फैलाते हैं। डिफरेंट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिजेस, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंजेस, बहुत सारे इस तरह इश्यूज़ हैं जिस पे नॉर्मली बात नहीं होती। तो जब व्हेन यू गेट दिस प्लेटफॉर्म, तो आप फिर इस पे बात कर सकते हैं। बाकी ये कि मेरी एजुकेशन जो है, मैंने बैचलर्स किया हुआ है, BA ऑनर्स किया हुआ है फ्रॉम इन फिल्म एंड डिजिटल आर्ट फ्रॉम TMEC इस्लामाबाद, और इंशाल्लाह मैं इस साल के सितंबर में मैं न्यूजीलैंड जाऊंगी मास्टर्स की डिग्री के लिए इन डायरेक्शन। तो मेरा जो फ्यूचर वो है, आई वांट टू बी अ डायरेक्टर फॉर पाकिस्तानी फिल्म्स एंड ड्रामास, बट ऑब्वियसली डायरेक्टर की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपको कहीं से स्टार्ट लेना होता है, तो ये आप मेरा स्टार्ट समझ लें। बट मैं राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करती हूँ, और मैं जो हूँ ये डायरेक्शन की तरफ शौक़ है। तो मैंने कुछ मतलब ऑब्वियसली इतने बड़े उसमें नहीं, बट अपने जितना मैं कर सकती हूँ, तो मैंने फिल्म्स भी थोड़ी बहुत बनाई हैं। शॉर्ट फिल्म्स? हाँ जी, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं।
इंटरेक्टिव फिल्म्स भी बनाई हैं जो मतलब ऑब्वियसली कहीं इतने बड़े मीडिया चैनल में नहीं पोस्ट, मैं अपने यूट्यूब में अपने इंस्टाग्राम वगैरह में पोस्ट कर लेती हूँ। बट अभी आई वर्क विद यूनिसेफ, उनका एक प्रोजेक्ट था गर्ल्स एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। और आई थिंक मेरे ख्याल से अभी सबक अंदर ने ऐड भी किया उनके साथ, यूनिसेफ वालों के साथ, वो गर्ल्स मैरिड जो है अंडर एज मैरिड के साथ, तो आप भी यूनिसेफ के साथ कर रही हैं? नहीं, अच्छा जैसे उनको वो तो आई थिंक एम्बेसडर हो गई होंगी। हाँ, एम्बेसडर है राइट। मैं तो ऑब्वियसली मुझे इतनी अच्छी पोजीशन नहीं मिली भी, बट ऐसा है कि मैं वही कहती हूँ कि अगर आपको अल्लाह ने एक टैलेंट दिया है ना, तो आप उसको अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। तो मुझे अल्लाह ने अगर टैलेंट दिया राइटिंग का, तो मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट बना के किसी को अवेयरनेस क्यों ना फैलाऊँ। तो इसलिए मैंने फिल्म बनाई गर्ल्स एजुकेशन पे। अच्छा दुआ, आपने जो है वो इतना जो है वो बड़ा अपना इतना खूबसूरत और इतना जो है वो हार्ड वर्किंग आपने अपना जो है वो एक्सप्लेन किया है, अपनी लाइफ जर्नी बयान की है। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल बड़ा जन्म लेता है, और बड़ा ये जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो क्वेश्चन है, बिकॉज यू आर बिलोंग KPK, वहाँ के जो लोग हैं वो तो लड़कियों को इतनी मतलब के जो है वो ओपन माइंडेड नहीं होते कि वो अपनी गर्ल्स को जो है वो तो स्कूल लेवल तक नहीं भेजते। तो आप माशाल्लाह जो है वो अभी न्यूजीलैंड में जाके फिल्म इंडस्ट्री को पढ़ोगी, तो ये कैसे आपने किया? आपकी फैमिली ने कैसे आपको जो है वो परमिशन दी? अच्छा, मैं आपकी इस बात से एतराज़ करना चाहूँगी। आपको पता है, अगर आप गूगल, आपको थोड़ा सा एजुकेशन, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को पता हो, और अगर आप गूगल में थोड़ा सर्च भी कर ले, एवरीवन हु इज़ वाचिंग वो अभी सर्च कर ले जाके, तो KPK का जो लिटरेसी रेट है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट है। तो ये तो अब ये आपकी बात कट ही गई कि KP में एजुकेशन होती नहीं है, बिकॉज आप लोग अभी सर्च करो, KPK इज़ द मोस्ट लिटरेसी रेट जो है ना, उनका सबसे हाई लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो ये बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि KPK में बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, उनको जॉब नहीं करने देते। मेरी फैमिली, माय पर्सनल फैमिली, वो जॉब इतनी मेरी, हम औरतों की चले हम बात कर लेते हैं, औरतें माशाल्लाह मेरी फैमिली की इतनी सक्सेसफुल है। मेरी मामा शी इज़ रियली सक्सेसफुल माशाल्लाह, शी इज़ डायरेक्टर प्रोग्राम्स फॉर KP एजुकेशन। तो ये सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं, और रैदर देन हम इस चीज़ को आगे बढ़ावा दे कि ऐसा होता है, तो हमें थोड़ा सा रिसर्च कर लेनी चाहिए। और कुछ लोग होते हैं, कुछ अनासिर ऐसे होते हैं जो है प्रोपेगेंडा, आप समझ रहे हैं। अच्छा सॉरी, एक मिनट आपकी बात काट रही हूँ। और फिर जो आपने बात की ना, जो कुछ लोग, जो ऑब्वियसली माइंडसेट कुछ लोगों का है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरे KP में एवरीवन इज एजुकेटेड, हर कोई अपनी बच्चियों को नहीं, कुछ नहीं छोड़ते, बट ये तो ऑल ओवर पाकिस्तान है। पंजाब में भी बहुत गाँव है, सिंध में गाँव है बहुत, फिर उसमें है वो भी अपने बच्चों के एजुकेशन में नहीं छोड़ते। तो मगर वो ही है कि KP जो है बेचारा बहुत हाईलाइट पे आ जाता है, हाईलाइट पे आ जाता है, क्योंकि वो वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वो अबाया पहनना और फुल जो है वो मतलब देखिए अबाया तो यहाँ पे भी पहनते, लाहौर में भी आई हैव सीन बिल्कुल है गर्ल्स वेयरिंग अबाया। तो ये तो बस बस वो है। अच्छा चलिए, ये तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है वो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन अब मज़ीद बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आप जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को पढ़ रही हैं, तो आपने कभी किसी को अपना मेंटोर समझा हो फिल्म इंडस्ट्री में? हमारे जो लेजेंड्स हैं, हमारे जो है वो पाकिस्तान के, कोई ऐसा लेजेंड जिससे आप इंस्पायर हुई हो, आपने जिसको अपनी इंस्पिरेशन समझा हो, कि आप उसकी लेगेसी को लेके चल रही हो कि मैं इस जैसा जो है वो डायरेक्टर या इस जैसी प्रोड्यूसर खुद को देखूंगी? अच्छा, फ्रॉम पाकिस्तानी इंडस्ट्री आप कह रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको एक ऑनेस्टली मैं बात बताऊँ, आप कहेंगे ये क्या इतनी अजीब सी बात है कि मैं फ़िल्म की स्टूडेंट हूँ, बट मैं पाकिस्तानी ड्रामाज और फिल्म्स इतना देखती नहीं हूँ। वही अच्छी बात है, देखनी भी नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, वो असल में मुझे थोड़ा सा वही है, मैंने जैसा आपको बोला कि अगर आपको अल्लाह ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो आप जो लिख रहे हैं, कोई राइटिंग करें, कोई ड्रामा बना रहे हैं, तो किसी पर्पस, किसी अवेयरनेस के लिए बनाए। तो मेरे पास थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा हमें टिपिकल उस चीज़ से हट के वी हैव टू मेक समथिंग नाइसर। बट अगर इंटरनेशनली आप मुझसे पूछें, तो मुझे एंजेलिना जॉली बिल्कुल बहुत पसंद है। वाई, वो बहुत बेसिक नाम है, वो हर कोई इनको जानता है, मगर ऐसा है कि एक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, ठीक है, उनकी एक्टिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट, लाइक उनकी एक्टिंग कितनी अच्छी है।
बट साथ में वो वो काम ह्यूमैनिटी के लिए कितना काम करी हैं। आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें, आप उनकी देखिए वो ह्यूमैनिटी के लिए कितना ज़्यादा काम करी हैं। वो मतलब मुझे वो यही चीज़ बहुत इंस्पायर करती है कि इफ़ शी इज़ मतलब अगर वो इंडस्ट्री में भी है तो वो इंडस्ट्री के बाहर भी चैरिटी वर्क भी कर रही हैं। वो मतलब मुझे बहुत अच्छा, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है कि आई वांट टू बी लाइक हर, कि मैं इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाऊँ, नॉट एज एन एक्टर ऑब्वियसली बट एज ए डायरेक्टर और राइटर, बट मैं साथ में चैरिटी वर्क भी करूँ। नहीं, आप डायरेक्टर तो खूबसूरत हैं ही, आप अगर एक्टिंग में भी आए तो आपको जो है वो धमाके कर देंगी, आपको माहिरा खान को भी पीछे छोड़ देंगी। ये मेरा पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ। अच्छा। मेरा भी ज़्यादातर जो है वो इंटरव्यूज लाइक आप समझ लें शोबिज़ इंडस्ट्री से ही मैं वो बचता रहता हूँ। और मैं इसीलिए समझ रहा हूँ कि आप जो है वो अपकमिंग शाइनिंग स्टार हैं, और क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे बैठी हुई इतनी जो आप ग्रो कर रही हैं, क्योंकि आपकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज, आपका जो स्टाइल है, वर्ड डिलीवरी, वो एक बड़ा अच्छा आपका हमें लगा है। तो दुआ आप मुझे ये बताइएगा, ज़िंदगी में, लाइफ में, अपनी जर्नी के अंदर कहीं ना कहीं हर्डल आया हो, पिछाड़ हुई हो, या किसी ने डिसाइड किया हो किसी वजह से कि यार बस सब कुछ छोड़ के क्यों, और अब कुछ भी नहीं करती, लेकिन फिर एक नई सुबह का आगाज़ किया हो? अच्छा, देखिए पहले तो इतना आपने मेरी तारीफ़ की उसके लिए बहुत शुक्रिया। इतनी तारीफ़ तो आई डोंट थिंक सो मेरी किसी ने की होगी। बट अच्छा ऐसा है कि देखिए लाइफ में तो हर किसी की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। आप जो इतना अभी तक इधर पहुंचे हैं तो आपने कितनी भी जो हर्डल्स देखी होंगी, देखें जो हमारे साथ जो पीछे हमारे बैठे इन्होंने कितनी हर्डल्स, मतलब हर ज़िंदगी में तो हर किसी की मुश्किलात आती हैं, हर किसी की मुख्तलिफ होती है। ये नहीं हो अगर हम ये कहें ना कि अच्छा इसके मुकाबले में तो मेरी मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी की जो मेंटल कैपेसिटी होती है ना, वो बर्दाश्त की जो हद होती है ना, वो अलग होती है। तो अल्लाह उसको उतना ही आजमाता है जितना अल्लाह को पता है कि ये आजमाया जा सकता है, अल्लाह उसको कभी उतना नहीं आजमाएगा। तो बट अभी मेरी ऑब्वियसली स्टार्टिंग है, अभी भी मुझे थोड़े से बहुत ऑब्वियसली इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और करने पड़ेंगे आगे। बट यही है कि आई होप एंड विश फॉर द बेस्ट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर एवरीवन हु इज इन दिस इंडस्ट्री। अच्छा दुआ, अब मेरा आपसे एक बड़ा ही जो है वो खतरनाक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ आपसे। अल्लाह खैर करे। नहीं, इतना भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि अक्सर इस चीज़ को जो है ना हाइड रखा जाता है, जो है वो मीडिया के ऊपर जो है वो पूछा नहीं जाता, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ों को जो है वो हाईलाइट नहीं किया जाता, जानबूझकर नहीं किया जाता। तो मैं यहाँ पर आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इस फील्ड में आप आ चुकी हैं, फिल्म इंडस्ट्री की फील्ड में, शोबिज़ इंडस्ट्री में आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को जो है वो ट्रैप होना पड़ता है, और अक्सर औकात जो है वो न्यू फेस जो लड़कियाँ होती हैं वो ट्रैप होती हैं, और 90% लड़कियाँ ट्रैप होती हैं। इस बारे में आपका जो है क्या एक्सपीरियंस है आपका, शायद अगर एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये एक बड़ा एक मामला है। तो आपको किसी ने जो है वो मिसगाइड किया हो, ट्रैप करने की कोशिश की हो, ये आपके साथ मामला कभी पेश आया? अच्छा मैं हूँ ना, ज़ाहिर है ये बात बहुत वो होती है, मैं इस चीज़ में डरती भी बहुत हूँ इस चीज़ से, ज़ाहिर है हर लड़की डरती है, मगर मैं जब भी अपनी फैमिली से भी इस बारे में बात करूँ तो सबसे पहले ये कि अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह हमेशा मेरी इज़्ज़त रखेगा, मेरा पर्दा रखेगा, और मतलब मुझे कुछ भी ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा, जो मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ। दूसरा, मेरे घर वाले मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बुज़ुर्गों का हाथ है, कि मतलब मैंने ये खुद नोट किया है, नॉट इवन अगर आप इंडस्ट्री को छोड़ के भी ना, मतलब मैंने लाइफ में बहुत हर्डल्स देखी हैं, बहुत पर्सनली उसमें पर्सनल उस पर, तो मगर अल्लाह ने मुझे उस चीज़ से जिस तरह निकाला है ना, जिस तरह उस चीज़ से बचाया है, जिस तरह निकाला है ना, मतलब ऑनेस्टली अगर मैं हर दिन भी उनका अल्लाह को शुक्र करूँ ना, तो वो काम है। क्योंकि मतलब और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि वो आगे भी मुझे इन चीज़ों से बचाएंगे,
इन चीज़ों से वो करेंगे। बाकी ये है कि आपको खुद भी केयरफुल होना चाहिए। और अभी तो इस चीज़ में अवेयरनेस इतनी फैल गई है, देखिए पहले तो पता नहीं था, लड़कियों को पता भी नहीं होता है। देखिए पहले तो बेचारियों को पता नहीं होता। अब देखिए आप लोग इवन तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अच्छी बात है आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज अवेयरनेस फैलती है ना कि और लड़कियां जो देख रही हैं उनको भी पता चले कि ऐसा होता है, तो इस चीज़ से कैसे बचना। क्योंकि टीनेज आपको माशाल्लाह जो है वो आपको तो हर चीज़ का नॉलेज है, आपने प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिकल किया हुआ है। जो टीनेज लड़कियाँ होती हैं ना ज़्यादातर वो उनको शौक होता है और उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता, एजुकेशन की भी कमी होती है और वो जल्दी ट्रैप हो जाती हैं और कहीं ना कहीं उनको मतलब कि ये उनका माइंड सेट कर दिया जाता है कि यही जो है वो इंडस्ट्री में यही कुछ आप करेंगी तो आप अचीव कर सकेंगी अपने गोल्स जो भी हैं आपने जो सोचे हुए हैं। तो ये यहाँ पर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है वो अवेयरनेस और एजुकेशन को भी जो है वो मद्देनजर रखा जाता है। तो दुआ माशाल्लाह आपके साथ बड़ी अच्छी जो है वो कन्वर्सेशन रही हमारी। और मैं अब यहाँ पर आपसे कुछ 2-3 चीज़ें मज़ीद पूछना चाहूँगा और शादी की बात को मैं एंड पे करूँगा ना, वो तो होती रहेगी। तो ये है कि आप अगर मेरा फिर वही क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किसी बड़े स्टार के साथ लाइक जैसे माहिरा खान है, हुमायूं सईद है, फैसल कुरैशी हैं, हमजा अली अब्बासी हैं और एहसन खान है, बड़े पुराने हैं, तो ये है कि किसी के साथ आपको काम करने का मौका मिले एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए असिस्टेंट प्रोड्यूसर, वट एवर, तो आप किसके साथ जो है वो काम करना पसंद करेंगी? अच्छा, पहले तो अल्लाह आपको मुंह मुबारक करे कि आपने इतनी अच्छी बात कर दी कि आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार्स का नाम ले लिया। हाँ जी, आपने उनका नाम लेके मुझे कहा कि आप प्रोड्यूसर बनी है उनकी। तो अल्लाह करे ऐसा हो, बट आई डोंट नो कि जब तक मैं इतनी बड़े ओहदे में पहुंचूंगी कि वो लोग एक्टिंग कर भी रहे होंगे कि नहीं। बट एज एन एक्टर अगर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले तो मैं अब उनकी छोटी बहन ही हो के काम कर सकती हूँ क्योंकि जाहिर है मेरी एज और उनकी एज में काफ़ी फ़र्क है। मैं उनको नहीं, आप हीरोइन भी आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो फिर वो क्या होंगे? अभी रिसेंटली मेन एक्टर्स तो वो हैं। हाँ, रिसेंटली अभी इसी पे जो है वो मूवी आई है, दीमक मूवी, फैसल कुरैशी। जी आई हैव हर्ड अबाउट इट। फैसल कुरैशी और क्या उसे कहते हैं, सोनिया। अच्छा। बाप बेटी का डिफरेंस है। हाँ, तो बस लेकिन वो हीरोइन आई है। बस टैलेंट होना चाहिए। हाँ, बस टैलेंट होना चाहिए। बाकी मुझे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मुझे एक्टिंग का है नहीं इतना। तो अगर मुझे प्रोड्यूसर आप लाइक डायरेक्शन या इवन चलो ये तो दीज आर वेरी बिग थिंग, अगर मुझे एज ए गोस्ट राइटर भी ऑफर आती है ना, गोस्ट राइटर आपको पता है क्या होता है कि आप राइटिंग कर लेते बट आपका नाम नहीं आता सामने, कोई और आपका नाम ले, मुझे अगर वो अपॉर्चुनिटी भी मिले ना तो मैं जरूर दूंगी। नहीं, आपका नाम तो आना लाजमी है माशाल्लाह। जो है वो आपका नाम आपके जो है वो बॉडी से और आपके फेस के साथ आपका नाम भी खूबसूरत है माशाल्लाह। सैयदा दुआ खतीजा, तो माशाल्लाह तीनों ही जो है वो बड़े अच्छे जो है वो प्रोनाउंसिएशन है। तो ये है कि अब हम आते हैं आपकी जो है वो थोड़ी सी हसीन लाइफ की तरफ। इन फ्यूचर आप अगर अपना कोई शहजादा देखना चाहिए अपने जैसा, तो वो कैसा होना चाहिए? वो तो मैं अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी आज इस्लामी बन गई है, बट वो भी यही कि जब अल्लाह की मर्जी होगी तो नहीं, कुछ सोचा तो होगा ना कि वो अपने जैसा या जो है वो ब्राउन बॉय। मैं तो बहुत सोचती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक तो खूबसूरत हो, मैं बड़ी हुस्न परस्त बनती हूँ। क्यों पसंद है कि ब्राउन बॉयज लाइक मेरे जैसे? मुझे क्यूट लोग पसंद है, मतलब वो जो उनके शक्ल में मासूमियत सी होती है ना, मुझे वो पसंद है। आप खुद भी बहुत आप खुद भी बड़े प्यारे हैं। नहीं, मैं तो प्यारा हूँ ही, आप भी बहुत जो है वो मासूम है, बहुत क्यूट है। अच्छा, अब हर किसी का ये वो नहीं होगा, आई थिंक वो नीचे कमेंट भी करेंगे ये कहाँ से प्यारी है। नहीं होगा। अच्छा खैर, मगर खूबसूरती के अलावा जो मैं कहती हूँ कि दूसरी चीज़ भी देखनी चाहिए, तो दैट शुड बी कि वो उसका टेम्परमेंट अच्छा हो, क्योंकि पाकिस्तानी मर्दों का मेरे ख्याल से टेम्परमेंट का इशू होता है, टेम्पर का इशू होता है उससे। आजकल वैसे जो है ना मर्दों के मुकाबले में लड़कियाँ भी जो है ना, मेरा भी इशू है, भी पूरा मतलब कि कंपटीशन करती हैं। मगर वही है ना, मेरा भी टेम्परमेंट का मेरा भी इशू है, बट यही है ना कि अगर एक आग लग रही है तो आप उससे पेट्रोल तो ना छिड़को ना, मतलब एक को फिर थोड़ा आहिस्ता हो जाना चाहिए।
बिल्कुल, वो सबको तो हम का मुजाहिरा करना हाँ जी, चाहिए। तो कभी मैं कोशिश करूँगी, कभी वो कोशिश करे, तो इसी तरह। और बाकी जेंटल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, सपोर्टिव होना वैसे चाहिए। उर्दू आपकी, आप ने जैसा कि कहा मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ, तो उर्दू आपकी अच्छी है कि नहीं, कि थोड़ी सी कमजोर है? ये तो आप अच्छा, मैं उर्दू बोलने में तो मेरी बहुत ठीक है, मैं क्योंकि मैं पाकिस्तान में पली बड़ी हूँ, हाँ। तो उर्दू नहीं, में उर्दू बोलने भी बहुत मुश्किल है, आपको आसान लग रही है। हाँ वो, हाँ अगर वो आप उस तरह के वर्ड्स बोलें तो वो तो जाहिर है मैं नहीं बोल सकती, मगर ऐसा है कि मुझे उर्दू लिखनी और पढ़नी नहीं आती। नहीं, तो ये बड़ी शर्म की बात है, कोई प्राउड होने की बात नहीं है, बट मैं कोशिश, मेरी मम्मा हालांकि पीएचडी है उर्दू, उन्होंने उर्दू में पीएचडी की हुई है, बट मुझे नहीं पता कि मैं क्यों इतनी कमज़ोर हूँ उसमें, बट मैं कोशिश करती हूँ, मुझे सिखाती भी रहती हैं। मगर मैं से करती हूँ, आज अभी तो मैं रोमन उर्दू में स्क्रिप्ट लिख देती हूँ, बाकी आप आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, मैं उसको कह दूँगी कि इसको ज़रा ट्रांसलेट कर दे। तो वो ये जो है ना, ये बीमारी खाली आप में नहीं पैदा हुई, ये आजकल की जनरेशन में है। जी, ये एआई ने ना बहुत मतलब इंसान के दिमाग को बिल्कुल खत्म मतलब आपको कोई हेलो हाउ आर यू लिखना हो ना, तो आप चैट जीपीटी पे उसके पास जाएंगे। हाँ, ये तो कॉमन हो चुका है ना हमारे कंट्री में। अच्छा, तो बात हो रही थी उर्दू की। उर्दू में अगर आपको किसी हमारे पोइट का कोई शेर आता हो, किसी भी पोइट का आपके ज़हन में बैठा हो, कभी आपने बचपन में स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा हो, जिसको ज़हन नशीन सेव कर लिया हो अपने माइंड में, जी, कुछ सुनाना चाहिए? अच्छा, शेर अब मुझे आते हैं, बट एक मुझे अब ये पता, एक तो मुझे शायर का नहीं पता कि ये कौन सी शायर मैं का आपको शेर है। शायरों के नाम बता देता हूँ। नहीं, ऐसे नाम तो मुझे मिर्जा गालिब है, हबीब जालिब है, अल्लामा इकबाल है, बट मुझे शेर आता है। चलिए आपको जो है ना, मैं आपको वो दे देता हूँ, जो है ना गेस्ट पॉइंट देते हैं, उसे कहते हैं, वो दे देता हूँ, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, पॉइंट बता देता हूँ। ऐसा आप बता दो, मैं शेर बोल देती हूँ, हाँ। फिर आप खुद जाके सर्च कर लेना ही हाँ, वो नहीं, वो नीचे जो देख रहे हैं ना लोग, वो माशाल्लाह हमसे ज्यादा समझदार हैं, उनको पता होगा। अच्छा, और मुझे अभी पता भी नहीं कि ये शेर होती है कि गजल होती है, मगर ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आपको सुना दे। अच्छा, मेरा ज़ाहिर लहजा उस तरह इतना अच्छा नहीं है, बट एक है कि तुम चाहो या ना चाहो चाहने का गम नहीं, तुम चाहो या ना चाहो चाहने का गम नहीं, तुम पास से गुजर जाओ चाहत से कम नहीं, माना कि तुम्हें हमारी कदर नहीं, कदर तो हमारी उनसे पूछो जिनको हम हासिल नहीं। आय क्या बात है। पता नहीं कितने लोग जो है ना कमेंटों में अपना दिल गवा बैठे होंगे इस शेर के बाद। तो आपने जो है ना घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपने हमें जो है ना इस शेर के जो पोइट हैं जिन्होंने इसको लिखा है वो कमेंट्स में आपने हमें लाजमी बताना है। हाँ जी, जरूर, मैं भी भूल गई हूँ। मैं तो जो है ना शायरी से दूर दूर तक ना वाकिफ हूँ, तो आप बिल्कुल, आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। तो दुआ जी, म्यूज़िक आप पसंद करती होगी बड़ा, जो है वो लाइक कैसा म्यूज़िक पसंद करती हैं? इंग्लिश, हॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कौन सा? अच्छा, मैं इंग्लिश भी सुनती हूँ, बट ज़ाहिर है आपको अपनी लैंग्वेज, जो अपनी लैंग्वेज का मज़ा होता है वो फिर दूसरी लैंग्वेज में नहीं होता है। पश्तो में हमें सुना देगी, हमारी तो ऑडियंस पंजाबी है। अच्छा, नहीं, पश्तो तो मुझे खुद भी बोलनी इतनी अच्छी नहीं आती, तो आई वुडंट, मैं अपने पठान ब्रदर्स को शर्मिंदा नहीं करना। आई थिंक आप जो है ना हैं तो पेशावरी जी, लेकिन मेरे ख्याल से आप पेशावर में रही नहीं है। मैं पूरी उम्र पेशावर में रही हूँ। अच्छा। मैंने इस्लामाबाद में सिर्फ 3 साल पढ़ा है, मैं पूरी उम्र पेशावर में रही हूँ। तो फिर तो आपकी पश्तो क्यों हुई कहते? अच्छा, बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स थे पेशावर में, तो उन्होंने कभी वो नहीं किया कि वो मेरे साथ पश्तो में बात करें, वो क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा होने के लिए मेरे साथ उर्दू में ही बात करते थे। तो जाहिर है जब आपके साथ कोई बोल ही नहीं रहा, समझ में आती है मुझे, कोई कुछ बोले मुझे, आई थिंक आपका 95% मुझे समझ आती है। पश्तो में 10 तक मुझे गिनती सुनाई सका, वो तो मुझे भी आती है। ओह माय गॉड, चले मैं कोशिश करती हूँ। यो दुआ द्रे सलोर पिंजा शपग, नहीं
वग अत नल यश। वेरी गुड। आगे मैंने सुना दिया है। बस ठीक है। मुझे भी यहाँ बस तक याद है। पर्शियन में भी मुझे आई थिंक इतनी ही आती होगी। हाँ, चलिए ठीक है जी, माशाल्लाह आपके साथ जो है हमारा आज का जो था एक लम्हा तो काफ़ी तवील हो गया लेकिन बड़ा अच्छा गुजरा, काफ़ी चिट चैट हमने की। तो लास्ट पे जाके जाके दुआ, कोई एक मैसेज उन लड़कियों के लिए जो जी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, कुछ उनके जो है वो गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहती हैं, कुछ उन्होंने फ्यूचर प्लान्स जो किए हुए हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में आप ले लें, ठीक है, उनको आप मैसेज देना चाहो अगर, तो क्या आप उनको मैसेज दोगी पॉजिटिव वे में? अच्छा, पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी अपनी लड़कियों को, अपनी ख़वातीन को कि पता है जब स्पेशली जब आप पाकिस्तान में रहते हैं बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ज़रूरी नहीं है जस्ट बिकॉज मेरी फैमिली सपोर्टिव थी तो आपकी फैमिली भी हो, बहुत हर्डल्स होते हैं। अगर फैमिली सपोर्टिव हो, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता या आपको वो बिकॉज करियर्स तो बहुत है ना, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी एनीथिंग यू वांट। तो वही चीज़ है कि मगर ऐसे है कि आप अपनी पढ़ाई करें, सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई करें। इवन आपको इंडस्ट्री में भी आना है ना, बट मेरी ये एडवाइस है कि आप अपनी एटलीस्ट बैचलर्स करें। बिकॉज आप थोड़ा जब आप ग्रो अप करोगे ना, आपके एक्सपोजर होगा यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो आपको थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू होगी। फिर आप जिस भी करियर में जाते हो, और अभी तो आपको पता है जॉब तो मास्टर्स और पीएचडी के लोगों को बेचारों को नहीं मिल रही होती पाकिस्तान में। तो बस आप जितने आपको इंटर्नशिप्स आप अवेल कर सकते हो, जिसमें भी आप मेडिकल साइकोलॉजी जो भी आपका करियर है, आप इसमें इंटर्नशिप अवेल कर सकते हो, आप इंटर्नशिप अवेल करो। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सही आपको पता है कि दिस इज़ द राइट पाथ, तो आप उसको ज़रूर करो। फैमिली को मनाने की कोशिश करो, लिमिट्स में, मॉडेस्टली लिमिट्स में, जो भी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करो, उनको भी अपसेट ना करो, और खुद भी इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ आप सब कामयाब हो। जी, तो व्यूअर्स आपको जो है वो हमारा आज का जो गेस्ट थी, जो भी आप समझिए गेस्ट थी, और यहाँ पे मैं लास्ट पे दुआ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, और ये बल्कि मुझे मेरे जहन में ये बात तो रह गई थी जी। मैम सोनिया जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा वे है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके वो जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो अपने यहाँ जो है वो अपनी फ़राइज़ से अंजाम दे रही हैं। मैम सोनिया के बारे में आप जो है वो कुछ वर्ड्स उनके बारे में कहना चाहें, क्योंकि वो आप सब लड़कियों को जो है वो बड़ा ग्रूम करती हैं जी। और जो है जब तक लड़की जो है वो अपना कंपटीशन लेके नहीं आ जाती उस टाइम तक हर लड़की के साथ कोऑर्डिनेशन में रहती हैं, और उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैम सोनिया जो है वो बहुत शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, और बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करती हैं अपने पाकिस्तान। इवन तो वो कनाडा में रह रही हैं, उनके अलग उनका दूसरा करियर भी है, शी इज़ लिविंग कंफर्टेबल लाइफ, बट वो फिर भी आके पाकिस्तान में ये पेजेंट्री ला रही हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट ला रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज उनका अगर वो ना चाहती तो वो ना करती, क्योंकि वो उनका माशाल्लाह उनका अपना करियर है, उनका हर चीज़ है, सो शी डजंट नीड इट फॉर द मनी और समथिंग, बट शी इज़ डूइंग इट वेरी ग्रेसफुली, शी इज़ डूइंग इट वेरी हम्बली। तो ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई होप कि वो जो भी अपनी लाइफ में जो भी पेजेंट्री की जिस तरफ जो पेजेंट मैनेजमेंट उनको चाहिए वो उनको मिले, और जो उनको सक्सेस चाहिए वो उनको मिले। थैंक यू वेरी मच सईदा दुआ खदीजा, आपने हमें जो है वो टाइम दिया। तो इंशाल्लाह आप जो है वो अपकमिंग शाइनी स्टार जो है वो होने वाली हैं, और मज़ीद जो है वो आप फलें फूलें और खाएं पिएं, लेकिन अपने आप को मेंटेन रखें बिल्कुल, क्योंकि खूबसूरती ही लड़कियों के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है। और तो यह है कि जी व्यूअर्स, आज की हमारी जो गेस्ट थी सईदा दुआ खदीजा, जो कि एक जो है वो उन गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो कि अपने आप को जो है वो मंगवाना चाहती हैं, लाइफ में कुछ करना चाहती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने मुल्क के लिए। और इन जैसी लड़कियां जो हैं वो वाकई जो है वो एक प्राउड हैं उन औरतों के लिए
जो है 7 बच्चे पैदा कर लेती हैं और बाद में फिर उनके जो है वो गोदों में पानी पड़ जाता है। तो ऐसा जो है वो हरगिज़ ना करें, 2 बच्चे पैदा करें, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे पैदा कर लें। नहीं नहीं, आप लोगों की मर्जी, आप लोग जितने बच्चे पैदा करते हैं, मगर बस अपनी औरतों सेहत को का भी ख्याल। स्पेशली चाहिए अपनी हेल्थ का हाँ। और मेंटल हेल्थ का, दोनों का ख्याल रखें। दोनों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं फिर किसी अगले जो है वो प्रोग्राम में किसी अगले जो है वो गेस्ट के साथ। हो सकता है वो कोई और जो है वो दुआ जैसी प्यारी लड़की ही हो या कोई लड़का हो। तो आप जो है वो मुझे लाजमी देखते रहिएगा और सैयदा दुआ खतीजा को जो है वो इंस्टाग्राम पर फौरी तौर पर फॉलो कर लें। बाद में फिर जो है ना